हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के तीनों ही पावरफुल कल्टीवेटर और उनके सपोर्टर को घेर लेता है। जहां पे फिनिक्स क्लैन की फैंग हुआन, जो कि एक सुप्रीम लीडर थी, वो वहां पे अपने फर्स्ट और सेकंड ब्रदर से कहती है कि तुम दोनों जाकर के जियाओ यान को हैंडल करो और मैं जाकर के याओ मिंग से फाइट करती हूँ। अभी यहाँ पे फैंग जिंग और फैंग कुन जियाओ यान से फाइट करने लगते हैं और वहीं पे याओ मिंग मुकाबला करने लगता है फैंग हुआंग से। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे फिनिक्स क्लैन की सुप्रीम लीडर फैंग हुआंग अपनी बैटल शिप पे मौजूद होती है और वो फैंग क्वीन को खुद से मिलने के लिए बुलाई होती है। और तभी वहां पे फैंग क्वीन की एंट्री होती है, जो कि एल्डर फैंग हुआंग को ग्रीट करके कहती है कि सीनियर, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी वहां पे फैंग हुआंग कहती है कि हम लोग यहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में जा रहे हैं और उस जगह पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और इस बैटल वॉरशिप के अंदर जितने भी एल्डर हैं वो सब के सब एक्सपीरियंस एल्डर हैं और यंग जनरेशन में तुम और जुई फैंग ही हो। तो क्या तुम जानती हो कि आखिर ऐसा क्यों है। वहाँ पे फैंग क्वीन कहती है कि शायद इसलिए कि मैं पास्ट में ड्रैगन फिनिक्स ऑर्चिन फ्रूट और बोधी हार्ट को पाने में फेल हो गई थी। ये सुनकर के फैंग हुआंग कहती है कि जो कल्टीवेटर स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी अपने पास्ट के फेलियर को खुद से बांध के आगे नहीं बढ़ते हैं और स्काई फिनिक्स हमेशा आसमान में उड़ने के लिए बनी है, उन्हें कोई भी पकड़ के नीचे नहीं गिरा सकता है। तभी फैंग क्वीन कहती है कि मेरा जो पाथ है वो ऑलरेडी टूट चुका है, अब मैं आगे तक कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगी। अभी वहां पे फैंग हुआंग कहती है कि फ्यूचर में जैसे ही हम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को हासिल कर लेंगे तब तुम आराम से अपना एडवांस लेवल ब्रेक थ्रू कर सकती हो और बरसों से जो ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने हमें सप्रेस करके रखा है, अब ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को हरा करके हम अपने क्लैन की ग्लोरी को वापस लाएंगे। तभी फैंग क्वीन कहती है कि मैं अपने क्लैन की मदद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी इस बैटल में। तभी फैंग हुआंग कहती है कि खुद को तैयार करो क्योंकि इस बार इस बैटल में तो हेवन भी हमारे साथ है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पे फैंग क्वीन अपने सामने जियाओयान को देख रही होती है, जहाँ पे जियाओयान फैंग क्वीन और फैंग यिंग से फाइट कर रहा होता है। तभी जियाओयान घसीट के एक पंच उन दोनों को ही दे मारता है और वो दोनों ही झटक के पीछे जाकर के एक चट्टान से टकराते हैं। तभी वहां पे फैंग क्वीन अपने थर्ड ब्रदर फैंग यिंग से कहता है कि थर्ड ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। अभी वहां पे फैंग यिंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। मगर तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि दो दाऊ सेंट एक साथ मुझसे फाइट कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि तुम लोगों के अंदर जरा सी भी स्पेशल बात नहीं है। ये सुनकर के फैंग यिंग भड़क जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तूने बहुत बकवास कर ली। तुझे पता है मैं और मेरा भाई दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के ऊपर सदियों से राज कर रहे हैं, लोग हमसे डरते हैं और आज मैं वही डर तुझे महसूस कराऊंगा, तुझे मार करके। ये कहने के साथ वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को अनलेश करता है और फाइट करने के लिए दोबारा जियाओयान से तैयार हो चुका था। अभी वहां पे फैंग क्वीन कहता है कि फैंग यिंग आज हम इसे अपनी पावर का नमूना दिखाएंगे और इसे बताएंगे कि आखिर कैसे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का टाइटल हमें दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट के अंदर मिला हुआ है। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपनी पावर को अनलिश करने लगते हैं। जियाओयान भी अब उनसे फाइट करने के लिए तैयार था, मगर तभी फैंग कुन वहां पे अपनी कुन फिनिक्स डिवोरिंग डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता है और वो अपने पेट को खोल करके वहां पे डिवोरिंग पावर को समन कर लेता है। ये देख के जियाओयान तुरंत पीछे हटने लगता है, जहां पे हम देखते हैं कि फैंग क्वीन के पेट के अंदर से एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होता है और धीरे धीरे करके उस ब्लैक होल के अंदर से एक जाइंट सी वेल बाहर निकलती है, जो कि सीधा ही जियाओयान को निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। जहाँ पे जियाओयान अपनी पूरी ही रफ्तार से उस वेल से बच करके आगे की तरफ भागने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो वेल असल में जियाओयान की 9 क्लास डायमंड बॉडी से भी बड़ी होती है। मगर तभी फैंग यिंग जियाओयान के
के सामने आकर के फेनिक्स नेट को अपीयर कर देता है, जिसकी वजह से जियाओयान चारों ही तरफ से एनर्जी बीम से घिर चुका था। तभी वहां पे फैंग यिंग कहता है कि बच्चे, तू बेवजह यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है, तू बच नहीं सकता है। और वहीं पे पीछे से फैंग कुन अपनी पावर को बढ़ा करके अपनी वेल की रफ्तार को बढ़ा देता है, जहाँ पे उसकी वेल सीधे ही जाकर के जियाओयान को निगल लेती है, जहाँ पे जियाओयान उस वेल के अंदर से ही उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है और उसे तोड़ने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मगर तभी फैंग यिंग कहता है कि जियाओयान के बच्चे, तू बेवजह यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट कर रहा है। ये मेरे सेकंड ब्रदर की इनक्रेडिबल सॉलिड टेक्निक है। एक बार कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर, भले ही वो 1 स्टार दाव सेंथ क्यों ना हो या फिर उसकी पीक पे, एक बार अगर फंस गया तो वो इसके अंदर पूरी ही तरीके से कुछ सेकंड के अंदर ब्लड पूल में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा सेकंड ब्रदर उसे पूरी ही तरीके से निचोड़ के एब्जॉर्ब कर जाएगा। जहाँ पे अभी भी जियाओयान उस वेल के अंदर फंसा होता है। अब ये देख कर के जुई फैंग कहता है कि जियाओयान के बच्चे, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तू हमारे सुप्रीम लीडर के इस अटैक से कैसे सरवाइव करता है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ और अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं इसे पूरी ही तरीके से यहाँ पे निकल जाऊंगा। ये कहने के साथ जियाओयान वहाँ पे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को समन करता है और पूरी की पूरी कुन फिनिक्स डिवोरिंग डिस्ट्रक्शन टेक्निक को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके वहाँ पे फैंग कुन और फैंग यिंग की हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सबके मुंह पे 12 बज जाता है, जहाँ पे एक खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से फैंग क्विन और फैंग यिंग, जो कि सबसे करीब थे जियाओयान के, वो छटक करके फिर से एक चट्टान से जाके टकराते हैं। अभी वहां पे फैंग यिंग खुद को संभालते हुए अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि आखिर ये जियाओयान का बच्चा है क्या चीज़। इसने तो जिन जिन टेक्निक का यहाँ पे हम पे इस्तेमाल किया है वो सब की सब हेवन टायर की टेक्निक है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि बच्चों, तुम लोग तो अभी से यहाँ पे शांत हो गए हो। क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे 2 सेंथ की पावर को दिखाने वाले नहीं हो? मैं तो बेकरार हूँ तुम लोगों की पावर को आजमाने के लिए, मगर देखो मैं तो सही सलामत खड़ा हूँ, चलो आ जाओ। वहीं पे फेनिक्स क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स के चेहरे पे 12 बजा होता है, सबके होश उड़े होते हैं। वहाँ पे फैंग क्विन को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जियाओयान इतना पावरफुल कैसे हो गया। मगर तभी उन लोगों के पीछे एक ब्लास्ट होता है, जहाँ पे याओ मिंग और फैंग युआंग आपस में फाइट कर रहे थे। तभी याओ मिंग अपनी येलो स्प्रिंग केज टेक्निक को परफॉर्म करके सीधे ही उस फैंग हुआंग को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जहां पे फैंग हुआंग बहुत ही तेजी से पीछे भागने लगती है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। और वहीं पे याओ मिंग लगातार अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था। मगर तभी वहां पे फैंग हुआंग अपनी मार्शल सोल को समन करती है और तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपनी जायंट फिनिक्स बर्ड को समन करती है और तुरंत उसे एज अ शील्ड अपने ठीक सामने समन करती है और यहाँ पे याओ मिंग के अटैक को होल्ड करने लगती है। मगर याओ मिंग का अटैक ड्रिल मशीन की तरह उसे बहुत ही तेजी से पीछे ढकेलते जा रहा होता है और सीधा ही एक चट्टान पे दे मारता है। ये देख करके फैंग कुन और फैंग यिंग कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। सिस्टर फैंग हुआंग इस समय खतरे में है। वो लोग यहाँ पे अपनी सिस्टर को लेकर के परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि लिए याओ मिंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है। उसकी भी हालत इन लोगों की तरह खराब होती है। मगर ये लोग यहाँ पे अपनी सिस्टर को लेकर के परेशान हो ही रहे होते हैं। मगर तभी पीछे से आवाज आती है कि बच्चों, यहाँ पे तुम लोग बेवजह टाइम को बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की फिक्र करने से पहले अपना ख्याल रखो। ये कहने के साथ जियाओयान फैंग कुन को अपने पैर से कचलने वाला होता है, मगर वो तुरंत उड़ते हुए आगे भाग जाता है और खुद को बचा लेता है। मगर तभी जियाओयान अपने पीछे लगी हुई सारी ही बॉल्स को आगे की तरफ भेज देता है और वो 9 ग्लास बॉल जाकर के सीधा ही उन दोनों ही फिनिक्स को अपने अंदर चारों ही तरफ से लॉक कर देती हैं। अब यहाँ पे उन लोगों के पास भागने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि जियाओयान की ये 9 ग्लास बॉल आकर के काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधे ही उन दोनों ही भाइयों के ऊपर करने लगती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को अब यहाँ पे प्रोटेक्टिंग बैरियर बनाना पड़ता है। जहाँ पे फैंग कुन कहता है कि
ये भी एक हेवन टायर की टेक्निक है। ये जियाओयान का बच्चा लगातार हेवन टायर की टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसकी सोल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर हमें इससे फाइट में जीतना है तो हमें अपनी डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस को एक्टिवेट करना होगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे या फिर इसके सामने खड़े हो पाएंगे। मगर तभी फैंग यिंग कहता है कि अभी तो हम लोग ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर एंटर भी नहीं किए हैं, आखिर हम अभी अपने ट्रम्प कार्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी फैंग क्विन कहता है कि हमारे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। मगर तभी वहां पे जियाओयान अपनी 9 ग्लास बॉल्स को इकट्ठा आसमान की तरफ भेज देता है। वहां पे फैंग कुन और फैंग यिंग से कहता है कि बेवकूफो, अब तुम दोनों के ही मरने का समय आ चुका है। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी 9 ग्लास बॉल्स को आपस में फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैंग क्विन और फैंग यिंग के ऊपर एक जाइंट सा एरे अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से इतना खतरनाक लेजर बीम अटैक सीधे ही उन लोगों की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर गिरता है, जो कि फैंग क्विन और फैंग यिंग के पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर की धज्जियां उड़ा देता है। और एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों फिर से वहां पे घायल हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही बेचारे थोड़ी सी ही सांस लिए थे, जियाओयान उन लोगों के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। ये देख करके वो दोनों ही अपनी पावर को कंबाइंड करके फिर से एक स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जहां पे जियाओयान उन लोगों को सप्रेस करने लगता है। अब ये देख करके वहां पे जुई फैंग और फैंग क्विन उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर जियाओयान एक साथ हमारे दोनों ही सुप्रीम एल्डर्स को सप्रेस कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। अगर तभी वहां पे जियाओयान जुई फैंग की बात को सुन लेता है और वो तुरंत वहां पे एल्डर मेंग से कहता है कि एल्डर मेंग, जा करके आप तुरंत इस जुई फैंग को कैप्चर करें, तब तक मैं इन दोनों ही सुप्रीम का काम निपटा के आता हूँ। अब वहां पे जुई फैंग जब ये देखता है कि 9 पाइथन क्लैन के एल्डर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग तुरंत पीछे हटते हैं, जहां पे एल्डर मेंग कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन्हें हम अपने 9 पाइथन क्लैन की पावर दिखाएं। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस जुई फैंग को कैप्चर करो। ये कहने के साथ वो लोग नेक्स्ट क्लैन के कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये देख करके वहां पे जुई फैंग, जो कि अपने टीम का लीडर होता है, वो तुरंत पीछे हटता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि डिफेंसिव फॉर्मेशन को समन करो। तभी वो लोग वहां पे डिमोनिक फेनिक्स बेल को समन करते हैं और खुद को वहां पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। पर तभी वहां पे एल्डर मेंग कहते हैं, इन बेवकूफ़ों को लगता है कि दाओजुन लेवल की डीमन फेनिक्स बेल का इस्तेमाल करके ये लोग हमसे खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के साथ चारों ही तरफ से उस बेल के खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर से सीधे ही उस बेल के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जुई फैंग की हालत वहाँ पे खराब होना स्टार्ट हो जाती है। उसके हाथ पैर वहाँ पे कांपने लगते हैं और वो सब के सब धीरे धीरे करके पीछे खिसकने लगते हैं, मगर फिर भी वो लोग टिके रहते हैं। फैंग यिंग अपने साथियों को यहाँ पे खतरे में देख करके वो जियाओयान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब मैं तुझसे मरते दम तक लड़ता ही रहूंगा। ये कहने के साथ वो अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, आप तुरंत एक्टिवेट करिए डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस को, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके बदले हमें कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। और तभी वो लोग खुद की डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस को एक्टिवेट करके जाइंट से फिनिक्स बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जियाओयान के ऊपर कंबाइंड लेजर बीम अटैक सीधे ही अपने मुंह से कर देते हैं। जियाओयान अभी भी उन लोगों के सामने खड़ा होता है, जहां पे वो दोनों ही 1 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स ने अपनी पावर को कंबाइंड करके काफ़ी पावरफुल अटैक जियाओयान की तरफ कर दिया था। वो दोनों ही अटैक एक साथ मिलकर के जियाओयान की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है, मगर तभी वहाँ पे जियाओयान हंसते हुए अपने हैंड साइन को बनाना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी के अंदर येलो स्प्रिंग वाटर बहुत ही तेज़ी से फ्लोट करने लगता है और चारों ही तरफ जब उसकी बॉडी के अंदर येलो स्प्रिंग वाटर मिल जाता है, तभी जियाओयान वहाँ पे येलो स्प्रिंग पाम अटैक को समन करता है, जहाँ पे जियाओयान के चारों ही तरफ एक भवंडर अपीयर होता है और मल्टीपल पाम अटैक आ जाते हैं और एक जाइंट सा पाम अटैक सीधे ही जाकर के हिट करता है उन दोनों ही फिनिक्स के लेजर बीम अटैक को, जो कि उस अटैक को ढकेलते हुए बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ लेके जा रहा होता है। अब ये देख करके वहाँ पे वो दोनों ही
फैंग क्विन और फैंग यिंग इतना भड़क जाते हैं कि उनके गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। तभी फैंग क्विन चिल्लाते हुए कहता है कि अब अपने ब्लड एसेंस को भी यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट कर दो, हम किसी भी कीमत पे इससे लड़ते रहेंगे और इसे हरा के यहाँ से जाएंगे। ये कहने के साथ वो लोग अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अब यहाँ पे जियाओयान के पाम अटैक को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जियाओयान को अब थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसका पाम अटैक यहाँ पे धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी जियाओयान कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब वक्त आ चुका है कि इस खेल को यहीं पे ख़त्म किया जाए। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो अब यहाँ पे बड़े ही आराम से उन दोनों ही फिनिक्स के अटैक को पीछे पुश कर रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों ही फिनिक्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर सडन इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई, ये इम्पॉसिबल है। मगर तब तक जियाओयान ने अपने पाम अटैक की पावर इतना बढ़ा दिया था कि उन दोनों ही फिनिक्स के अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जियाओयान अपने पाम अटैक से सीधा ही उन दोनों ही फिनिक्स को पकड़ लेता है। वो दोनों ही फिनिक्स छटपटाते हुए कहते हैं कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, रुक जाओ। मगर जियाओयान यहाँ पे किसकी क्यों ही सुनेगा, वो यहाँ पे अपने हाथ को और कस के दबाने लगता है और जैसे ही ये एहसास फैंग क्विन को होता है कि उसके 2 सुप्रीम एल्डर को जियाओयान ने हरा दिया है, वो खुद को डिफेंस करने के बजाय एकदम शॉक्ड में चली जाती है। तभी जुई फैंग कहता है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत हो, यहाँ पे फॉर्मेशन को बरकरार रखो, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी फैंग क्विन कहती है कि यहाँ पे अब जियाओयान सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये कहने के साथ उसके हाथ पैर वहाँ पे कप कपाने लगते हैं, क्योंकि इसका तो इरादा होता है कि वो जियाओयान को हराएगी, मगर अब जियाओयान इसकी लिमिट से बाहर हो चुका था। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।